बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को और उसके बाद आता हूं आपके पास। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर बड़ी चर्चा हुई है। सलीमुल्लाह खान उसमें शामिल हुए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर यह बड़ी खबर है। सलीमुल्लाह खान आसिफ नजरुल नेतृत्व करेंगे उसका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर यह बड़ी खबर। इस खबर को सुनने के बाद ही सोई साहब कह रहे थे कि अब वहां पर जनता का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन देश टिक्कू साहब, अगर गुस्सा शांत होना होता तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण रद्द किया था उसके बाद ही गुस्सा शांत हो गया होता। वो गुस्सा शांत हुआ नहीं, यानी कि डेलिब्रेट एफर्ट था वहां की सरकार को अस्थिर करने का, तख्ता पलट करने का। देखिए, इसको बहुत गहराई से हमने देखना पड़ेगा। ये जो मिलिट्री कू हुआ है, ये मिलिट्री कू उन ताकतों ने करवाया है जो भारत के बरखिलाफ है। हमें ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या हो रहा था, चाइना खुश नहीं था इस बात से कि शेख हसीना जब अभी गई थी वहाँ पर, उन्होंने बल्कि अपना विजिट भी कट शॉर्ट किया। 3 दिन रहना था, 2 दिन में आ गए क्योंकि उन्होंने कुछ महादों पर दस्तखत करने से मना कर दिया। तो वैसे भी चाइना, पाकिस्तान, आईएसआई, ये बांग्लादेश की बीएनपी, जमात इस्लामी, ये एक निक्सस है और वो किसी भी हालत में नहीं देखना चाहते थे कि शेख हसीना वहाँ पर रहे, क्योंकि वो भारत की मानी हुई एक दोस्त है। और जितनी इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप हुई और जितने मुआहदे हुए, जितने एग्रीमेंट्स हुए, कभी भी ऐसे नहीं हुए थे। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर CIA का भी एक बहुत बड़ा रोल था। अगर आपने सुना होगा, कहीं बल्कि अमेरिका ने तो ओपनली बोला कि शेख हसीना ने जो जितने भी इलेक्शन कराए अभी तक, खासकर जो लास्ट इलेक्शन था वो रिग्ड इलेक्शन था, अपोजिशन को वोट नहीं करने दिया, तो CIA का भी एक बड़ा रोल था। दूसरा, मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के PM ने एक स्टेटमेंट दी और बोला कि मेरे सामने एक गोरा आया था, मतलब व्हाट शी वाज सेइंग कि एक वेस्टर्नर आया था, उसने मुझे बोला था कि जी अब आप हमें कुछ बेसिस दे दो अपने देश में, हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली चाइना के बरखिलाफ। उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि वो म्यांमार के नॉर्दर्न हिस्से को और बांग्लादेश के ईस्टर्न भाग को, साउथ ईस्टर्न भाग को वो अलग करना चाहते हैं ताकि वो वहाँ पर क्रिश्चियन देश बनाए, क्योंकि अमेरिका को भी चाइना को काउंटर करने के लिए नॉर्दर्न म्यांमार और बांग्लादेश का साउथ ईस्टर्न इलाके में उनको बेस चाहिए था। तो मैं मानता हूँ कि टकराव तो काफ़ी हो रहा था, लेकिन चूंकि वहां मिलिट्री ने पावर टेस्ट किया है, ये तो पहली बात तो है नहीं कि वो हुकूमत में थे। अभी जनरल सिन्हा साहब बता रहे थे कि 29वीं बार वहां पर कू हुआ। और बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान ने तो देखा ही नहीं डेमोक्रेसी 71 तक, क्योंकि 1958 में अयूब खान सरकार में आ गए, उन्होंने डिक्टेटरशिप चलाई और वो यहया खान के जंग हारने के बाद तो टेस्ट तो पावर किया है इन लोगों ने। लेकिन ये एंटी इंडिया एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है। मैं मानता हूं एंटी इंडिया इंसिडेंट है। तेज टिक्कू साहब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्योंकि बांग्लादेश और शेख हसीना भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, तमाम समझौते, तमाम चीजें ऑन थी दो देशों के बीच में, तो चीन और पाकिस्तान को लगी है मिर्ची। हमारे साथ पूर्व राजदूत लखन मेहरोत्रा साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा लखन मेहरोत्रा साहब के ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या होगी, क्योंकि ये डबल संकट है भारत पर। देखिए, भारत के लिए ये इतिहास दोबारा हमारे सामने आ रहा है, पुराना। जब शेख मुजीब का इन्होंने वध कर दिया था, तो उसके बाद में वहाँ की राजनीति का बिल्कुल उलट पलट हो गई थी और उसको दोबारा शेख हसीना को ताकत में लाने के लिए पूरे 20 साल लग गए थे। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि 1971 में जो कुछ हुआ था, ये सारी वो इतिहास आज मिट गया जी। और उसके मिटने के बाद अब एक बांग्लादेश के इतिहास में और हमारे सारे क्षेत्र के इतिहास में एक सारे के सारे देशों के बीच के संबंधों में एकदम से अंतर आएगा। पाकिस्तान इस वक्त कूद रहा होगा, खुशी से कूद रहा होगा। जो 1971 में भारत ने हासिल किया था बांग्लादेश के लिए, और उन्हें यह लगा कि हिंदुस्तान को हमने बांटा और हमको हिंदुस्तान ने बांट दिया। और उसके बाद में उन्होंने जो अपनी राजनीति और नीति शुरू की वो थी कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो ये
तो आज उनकी सफलता है, हमारी विफलता है। और हमारी विफलता कैसे निपटेंगे इस कुछ विफलता से लखन जी? क्या आपने क्या कहा? मैंने कहा इस विफलता से कैसे निपटेगी भारत सरकार? देखिए, बहुत मुश्किल होगा। और शेख मुजीब जब लंदन चले गए थे, उसके बाद में उनके आने के लिए सारे देशों की, दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज ने जब यत्न किया, तब जा कर के वो वापस आए थे। और 1971 में उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी। तो वो करीब 20 साल का मूवमेंट था, और तब जाकर के 1971 में उसको सफलता मिली थी। आज जो ये पूरी की पूरी राजनीति उलट गई है, उसको ठीक करने में समय लगेगा। राजनयिक सारे के सारे डेमोक्रेटिक देशों के लोगों के राजनयिकों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और बांग्लादेश के जो सही नेता हैं, शेख हसीना हैं, मुजीब की सारी उन्होंने जितनी भी उनके मूल्यांकन थे, उनको उन्होंने सारा निभाया है जी। और उसके बाद में अब वो लंदन से वो काम करेंगे। ठीक है। और उस काम के करने में हमारी उनको जो भी मदद चाहिए, मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान वो ज़रूर देगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान की राजनीति बराबर ये रही है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप एकदम से न करें। तो हम कदम उठाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे वो बहुत संभल के उठाना पड़ेगा। जिसको कहते हैं फूंक फूंक के कदम उठाने का वक्त है, और जल्दी में कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरती टिक्कू का मैं रुख करूंगा। आरती टिक्कू, ये सब कुछ जो अचानक से हुआ है, दरअसल ये अचानक से हुआ नहीं है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया, उसके बाद भी वहां प्रदर्शन जारी रहे। इस्तीफा दिया सेना के आदेश पर शेख हसीना ने, उसके बाद वो वीडियो संदेश देना चाहती थी अपने देश को, सेना ने उसको नहीं देने दिया, कहा कि आप 1 मिनट भी ज्यादा रुकेंगी तो आपकी जान को यहां खतरा हो सकता है। उसके बावजूद, सेना और पुलिस के बावजूद, उनके आवास पर किस तरीके का कब्जा हुआ, उपद्रव हुआ, इससे क्या संकेत आपको मिल रहा है? अब बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी? पाकिस्तान की राह पर जाएगी या वहां हालात आपको कुछ सुधरते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हालात बहुत जल्दी सुधरेंगे बांग्लादेश में। और अगर आप इसको बड़े कैनवस पे देखें जो बांग्लादेश में हुआ है अभी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। एक लंबा ऑर्गेनिक प्रोसेस जो लग रहा है हमें, ये लंबा ज़रूर है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। और इसलिए मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखें, सारे साइंस देखें, जो ऑपोजिशन शेख हसीना को लगातार हुई, इनफैक्ट जब से जमाते इस्लामी जो 1971 जेनोसाइड में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और जब फांसी लगाई शेख हसीना की सरकार ने, पिछले कई सालों में हमने देखा कि वो वाला इशू जो है वापस पब्लिक डिस्कोर्स में आया, और जो रेडिकल एलिमेंट है बांग्लादेश का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रवोक हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा शेख हसीना के खिलाफ हुआ। और हमने देखा, आपको याद होगा, एक फेज़ था जब वहाँ पे स्केप्टिक्स जो है, एथीस जो है, वो दिन दहाड़े मारे जा रहे थे, बेहेडिंग्स होती जा रही थी जी। लेकिन जो अब शेख हसीना के साथ इस साल हुआ, मुझे लगता है ये कलर रेवोल्यूशन, जिसमें यूएसए की सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ है, सीआईए की सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, उसकी छाप जो है इस सारे रिवोल्ट पे, जो प्रोटेस्ट हुए।